उत्तरकाशी में सिलक्वारा सुरंग से 41 मजदूरों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है और ये माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त जो खुशखबरी की खबर है वो सामने आ सकती है। सारे के सारे जो 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे वो बाहर निकाले जा सकते हैं और किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं। इससे पहले कई सारी तकनीक का उपयोग किया गया था मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। 12 नवंबर को वो सुरंग में गए थे, जिसके जब मलबा ढहा तो 41 के 41 जो मजदूर थे वो सुरंग के अंदर फंस गए और तब से लगातार कयास जारी हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि उन्हें किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। लेकिन अब एक नाम सामने आ रहा है, रैट होल माइनिंग। ये कहा जा रहा है कि जब अमेरिकी मशीन जो है वो फेल हो गई, उसके बाद एक रैट होल माइनिंग का यूज़ करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो आखिर वो क्या होती है? दरअसल जब अमेरिकी मशीन ऑर्गन को अंदर डाला गया था और कोशिश की जा रही थी ड्रिलिंग करने की, लगातार जितना भी मलबा अंदर ढहा था वो सारा निकालने का, तब जो मशीन थे उसके जो ब्लेड्स हैं वो टूट गए, क्योंकि अंदर बहुत सारे सरिये थे, मोटे मोटे पत्थर थे, बहुत सारा ऐसा कंक्रीट था और इतने ज़्यादा लोहे के इतने सारे अंदर जो मलबा था वो इतना ज़्यादा था कि जो ब्लेड्स थे मशीन के वो टूट गए। अब इसके बाद रैट होल माइनिंग को काम में लाया गया। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 2014 में बैन भी हो चुकी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों बैन हुई थी, क्या इसके पीछे की वजह रही, वो आज हम जानेंगे। दरअसल रैट होल माइनिंग आप नाम से समझ रहे हैं कि एक तरीके से चूहे का बिल या चूहे जैसा खोदना, ऐसी बात की जा रही कि जैसे चूहा अपना बिल खोदता है उसी तरीके से जो मजदूर हैं वो सुरंग को खोदेंगे। 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसे भारी मशीनरी नहीं थी, इतनी ज़्यादा तकनीक नहीं थी और इसीलिए जो मजदूर कोयला निकालने का काम करते थे, माइनिंग का जो काम करते थे, खनिज निकालने का जो काम किया जाता था, वो इस तकनीक के ज़रिए किया जाता था, जिसमें मजदूरों को अपने हाथों से खुदाई करनी होती थी, ना कि किसी मशीन के ज़रिए। और तब से इसकी शुरुआत है। उसमें वो खुरपी यूज़ करते थे, फावड़ा यूज़ करते थे, बहुत सारे ऐसे नुकीले जो हथियार हैं जिनसे ज़मीन को खोदा जाता है, उनका उपयोग करके खुदाई की जाती थी। अब इस वक्त भी जो सिलक्वारा सुरंग है उसमें रैट होल माइनिंग का उपयोग किया जा रहा है। तो दरअसल रैट होल माइनिंग एक तरीके से मैनुअल तरीका है, यानी आदमी खुद ही एक व्यक्ति को या मजदूर को सुरंग के अंदर भेजा जाएगा और वो खुद अपने हाथों से खुदाई करेगा। जैसे कि आप अभी इस वक्त एक वीडियो देख रहे हैं, ये दरअसल ANI ने ट्वीट किया था और ये बहुत से लोगों ने इसे वीडियो वायरल किया और ये बताया गया इसमें कि जो मजदूर हैं वो बाहर निकल कर आ गए सुरंग से, लेकिन ये एक भ्रामक वीडियो फैलाया गया। दरअसल NDRF ने एक मॉक ड्रिल की थी ये देखने के लिए कि जब जो रैट होल माइनिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी तब किस तरीके से जो मजदूर हैं वो बाहर आएंगे। तो अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से एक पाइप के ज़रिए मजदूरों को खींचा जा रहा है और फिर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये ऐसा तब पॉसिबल होगा जब जो रैट होल माइनिंग है वो पूरी तरीके से हो जाएगी। और इसी तरीके से जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरीके से कुछ ही देर में जो मजदूर हैं वो बाहर निकल आएंगे। दरअसल सिलक्वारा सुरंग में जितनी भी मशीनें थी, जितनी भी तकनीकें थी, सब फेल हो गई और जो मजदूर हैं वो अंदर ही फंसे रह गए। इसके लिए रैट होल माइनर्स को बुलाया गया। अब जैसे कि बहुत छोटी छोटी जो संकीर्ण सुरंग होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, उनके अंदर लोगों को भेजा जाता है, वो अपने हाथों से खुदाई करते हैं और इसी को रैट होल माइनिंग कहते हैं। ये दो तरीके की होती है रैट होल माइनिंग। एक होती है कि पहाड़, जैसे कि आप समझिए मेघालय में ज़्यादा तौर पर ये माइनिंग की जाती है रैट होल माइनिंग। अब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं, तो पहला तरीका ये होता है कि पहाड़ को कोने से काटना शुरू किया जाता है और फिर धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। पहला ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है जो मजदूर अपनाते हैं, वो होता है कि सर्कुलर यानी आयताकार वर्ग के तौर पर आप ज़मीन को खोदें। एक मजदूर, दो मजदूर, जितने भी लगे होते हैं उन्हें एक डायमीटर दिया जाता है कि इतने एरिया में आपको खुदाई करनी है, इसके नीचे आपको कोयला मिलेगा। तो मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आपको इतना बड़ा सा एक सर्कल खोदना है। अब वो लगातार सिर्फ उसी को खोदेंगे और जैसा चूहा अपना बिल बनाता है, आप ज़मीन में देखिए छोटे छोटे गोल गोल से उसके जो बिल रहते हैं, उसी आकार की खुदाई मजदूर करते हैं और उसमें इतना गहरा वो लोग नीचे चले जाते हैं कि उन्हें आसानी से कोयला मिल जाता है। वो करने के बाद जब वो खुदाई हो जाती है, जितना डायमीटर उन्हें दिया जाता है कि आपको इतने डायमीटर के आधार पर आपको एक सुरंग खोदनी है, एक गड्ढा खोदना है, जिस तरीके से चूहा बिल बनाता है। जब मजदूर उन्हें खोद लेते हैं, उसके बाद वो रस्सी के ज़रिए या सीढ़ी के ज़रिए या किसी बांस के ज़रिए, एक बांस अंदर डाल दिया जाता है, उसके ज़रिए उनमें से एक मजदूर अंदर जाता है और फिर वहाँ से कोयला निकाल कर ऊपर
दे देता है और बड़ी आसानी से इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, जो रैट होल माइनिंग है। अब रैट होल माइनिंग को ज़्यादातर मेघालय में किया जाता है, क्योंकि मेघालय में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है कोयला निकालने के लिए। वहाँ पर जो माइनर्स हैं वो इसी तकनीक का उपयोग करते हैं और कोयला निकाल कर लाते हैं। लेकिन साल 2014 में जो ये तकनीक है रैट होल माइनिंग, इसे बैन कर दिया गया था। इस तकनीक को बैन करने के बाद ये कहा गया था कि इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे नुकसान हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें सामने आई थी। लेकिन अगर मैं आपको आंकड़े ये बताऊं तो दरअसल साल 2018 के अंदर 13 दिसंबर का दिन था, कसान में एक कोयले का खदान थी जहां पर बहुत सारा पानी भर गया क्योंकि बारिश आई। अब वहां पानी भर गया क्योंकि पहले से थोड़ी बहुत खुदाई हो रखी थी। पानी भरने के बाद 15 मजदूर जो अंदर गए थे वो वहीं फंसे रह गए, वहीं दबे रह गए और उन 15 के 15 जो मजदूर थे उनकी लाश मिली, वो जिंदा लौट कर नहीं आए। इसके अलावा साल 2021 में भी ऐसी एक घटना हुई थी जहां पर बाढ़ आ गई थी, बारिश आई, लोग उसके अंदर दबे रह गए और जो कुछ लोग जो थे अंदर जो गए थे मजदूर, वो तो मिले भी नहीं, सिर्फ 3 लाशें ही बरामद कर पाए बाद में। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये, और जब इस पर रिसर्च की गई और पता लगाया कि इस तकनीक से और क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, तो एक पर्यावरण की बात भी सामने आई। साथ ही साथ ये भी पता लगा कि हमारे मजदूरों के पास या जो भी श्रमिक अंदर जा रहा है खुदाई करने के लिए उनके पास प्रॉपर सुरक्षा का कोई कवच नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी के साथ वो अंदर नहीं जाते हैं। वो सिर्फ अपने हाथों में वो खुरपी लेते हैं, फावड़ा लेते हैं जिनसे उन्हें खुदाई करनी है और वो चले जाते हैं। उन्हें कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी जाती कि अगर वो लोग अंदर जा रहे हैं, बाढ़ का पानी आ गया कि तो इंस्टेंट उन्हें निकाल लिया जाए। और इसीलिए कई बार इस तरीके के हादसे हुए, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनकी मौत भी हुई और इसीलिए इसे बैन किया गया। इसके अलावा जो रैट होल माइनिंग है, इसका उपयोग इस वक्त सिलक्वारा सुरंग के लिए किया जा रहा है, जब इसमें भी बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि आखिर पहले इस तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया, पहले अमेरिकी मशीन को क्यों मंगाया गया, अगर हमें ये पता था कि हम रैट होल माइनिंग के जरिए मजदूरों को निकाल सकते हैं। इस मामले में दरअसल बीबीसी ने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की थी। वो रिपोर्ट जब हमने पढ़ी तो हमें पता लगा कि रैट होल माइनिंग कितनी उपयोगकारी है। इसे बैन भले कर दिया गया, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ देखिए। जब हमारे जो ऑर्गन मशीन थी अमेरिका की, जब उसके ब्लेड्स टूटे, वो अंदर फंसी रह गई, तो सबसे पहले तो उसको निकाला गया। साथ ही साथ सुरंग में वर्टिकली ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल तौर पर जो रैट होल माइनर्स हैं, जो अंदर जा रहे हैं, जो कारीगर हैं, वो जा एक तसला लेकर अपने साथ जा रहे हैं और वहाँ से सारा सामान निकाल रहे हैं, मलबा निकाल रहे हैं और बड़ी ही तेज़ी से, बड़ी ही रफ्तार से निकाल रहे हैं। उनके अंदर एक जज्बा है, उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें किसी भी तरीके से जो 41 मजदूर अंदर फंसे हैं उन्हें बचाकर लाना है, उन्हें वापस लाना है। उन लोगों में से बहुत से लोगों से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि कल को अगर हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा तो हमारे जो मजदूर भाई हैं वो हमारे लिए भी ऐसी ही जी जान लगा देंगे हमें बचाने के लिए। अब बीबीसी का जो मैं जिक्र कर रही थी, जो उसमें एक्सपर्ट से बात हुई, तो उनका भी ये मानना है कि जो रैट होल माइनिंग है ये बहुत पहले उपयोग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस तकनीक में जिस तरह से हम सिलक्वारा सुरंग से अपने मजदूरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो मशीनें हैं वो फेल हो गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो रैट होल माइनर्स होते हैं वो पहाड़ों को पढ़ने में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें समझ होती है कि पहाड़ कहाँ पर पतले हैं, कहाँ पर संकरे हैं, कैसी उसकी परत है और वो पहाड़ अपना रास्ता कैसे कैसे और किस किस जगह पर बना रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं, जो माइनर्स हैं, जो रैट होल माइनर्स हैं, उन्हें पता होती है और इसीलिए ये तकनीक पहले ही उपयोग में ले आनी चाहिए। और इसी के ज़रिए ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जितने भी अंदर फंस गए हैं 41 के 41 लोग, वो बाहर आएंगे और एक खुशखबरी की खबर होगी। और एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने साल 2014 में इसे बैन ज़रूर किया था, लेकिन 19 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सुनवाई वगैरह की तो बैन हटाया भी था। लेकिन इस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला छोड़ दिया था कि राज्य अपने स्तर पर ये तय करें कि अगर आपके यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप अपने आधार पर ये तय कर सकते हैं कि आपको इसे लागू करना है कि नहीं। लेकिन 2014 में जब बैन लगा तो मेघालय का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो यही काम करते हैं। और इतना ही नहीं, मेघालय में बहुत से ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने आप को बड़ा बताकर, अपनी एज गलत बताकर अपनी कमाई का जरिया इस चीज़ को बनाते हैं और एक मजदूर बन जाते हैं और जो कोयला खनन होता है उसमें जाकर सुरंग खोदते हैं, एक तरीके से रैट होल माइनर्स का काम करते हैं। और ये बहुत ही
अगर सही मायने में कहें तो बच्चों के लिए, जो बच्चे अपना एक जीवनी का आधार इसे बना रहे हैं, वो खतरनाक है जिस तरीके से बच्चे इस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। और यही सब चीज़ें देखते हुए 2014 में जो एनजीटी है उसने इसे बैन किया था।